Hello, my name is Tarun Agarwal and I am digital networker. In this video, I am going to discuss about a very sensitive topic. Okay, and this is sensitive topic बोल सकते हैं, but this is one of the very common problem in network marketing business, and that is attrition. Attrition means लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं. So how to handle attrition? At the same time, एक complex situation बन जाती है, जहाँ पर हमारी टीम का एक मेंबर ज्वाइन करता है, अच्छा काम करता है, उसका एक अच्छी मतलब ब्रांडिंग होती है, सब कुछ होता है, एंड फाइनली दैट पर्सन पता नहीं क्या ऐसा होता है कि दैट पर्सन थिंग्स टू क्विट, एंड क्विट करने के बाद जब वो क्विट करता है देन दैट पर्सन एक्चुअली स्प्रेड्स नेगेटिविटी विद इन द टीम. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम. और इफ़ यू आर मैनेजिंग मैनी पीपल इन योर टीम, इन दैट केस आप इसको समझ चुके, मतलब आप ये सिचुएशन जो है वो आती रहती होगी आपके लाइफ में, ओके, नेटवर्क मार्केटिंग करियर में. बट इफ़ यू आर न्यू इन नेटवर्क मार्केटिंग, दिस सिचुएशन विल डेफिनेटली कम in your career, okay, that's for sure. So people will come and go. Now in this short video I'm going to share with you some of my thoughts on how to handle this situation. Okay, so first we need to understand some very interesting statistics. Okay, so this is not exact statistics, but थोड़ा सा मैंने इंटरनेट से निकाल के देखा. So approx 20 to 50% people will quit your team every year. So it doesn't matter कि आप एक चाहे आप कितने बड़े लीडर हो, चाहे आप कितने भी अच्छे लीडर हो, whatever, but people will come and go. Okay, सो 20 से 50% लोग आपकी टीम के हर साल छोड़ के जाएंगे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. ओके, एवरी टाइम कंपनी या प्रोडक्ट या आप हर बार वो नहीं होता. रीजन कुड बी मैनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस. नाउ 70% ऑफ दीज पीपल, ये जो 20 से 50% लोग जो छोड़ के जाते हैं हर साल, उसमें से 70% लोग वो होते हैं जो पहले के 90 दिन, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में ही बिजनेस को क्विट कर देते हैं. So, being a networker, first we need to understand that this is not a problem. That's a reality. Okay, that's a reality. अगर हम reality को समझ पाएंगे, only then you will understand. First, we need to accept something. अगर हम इन सब चीज़ों को accept नहीं करेंगे, then we will always fight कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. Just accept these things. Okay. Now, as an entrepreneur, you must have a correct mindset. इन छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होना है. क्या करना है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो पॉइंट नंबर 1, एट्रिशन इज ऑल्सो अ फिल्टर. ओके, एट्रिशन मतलब कई बंदे आते हैं जाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ फिल्टर. अभी तक हमें फिल्टर एक फनल में क्या पता था कि हम कंटेंट बनाते हैं सोशल मीडिया में, लोग हमारी टीम को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद फिर वो एक तरीके से, सॉरी, ज्वाइन करने से पहले हमसे कन्वर्जेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं, फॉलोअप करते हैं, हम फिर क्लोजिंग करते हैं. क्लोजिंग करने के बाद फिर वो हमारे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम में आते हैं पर्सन, एंड सपोर्ट सिस्टम में आने के बाद प्रोडक्ट लेने के बाद भी लोग छोड़ के जाते हैं. दैट्स अ फिल्टर. ओके, सो दैट्स अ फिल्टर आफ्टर ज्वाइनिंग. So you need to understand that attrition is also a filter in the process of network marketing business. Okay, all right. So जैसे जैसे फिल्टर में क्या होता है, हमने कंटेंट बनाया है, 10 लोगों से बात हुई, बट 5 लोगों को बिजनेस समझाया, उनमें से एक एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया. द सेम वे वंस अ पर्सन ज्वाइंस अ बिजनेस, पीपल विल लीव. जैसे मैंने आपको बताया, 20 to 50% पीपल विल लीव द बिजनेस. ओके, वो आते हैं, आपको कुछ कमीशन देते हैं और फिर वो कहीं चले जाते हैं. कुछ सिचुएशन बनती है, पता नहीं क्या होती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ लीडर कि लोगों का माइंडसेट ऐसा ही है. कैसा है? पल में खुश हो जाना, एक्साइटेड होना, और जब रियलिटी पता चलती है, जब रियली में काम करना होता है, तो एक्साइटमेंट की दुनिया से जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं तो एकदम से ओ. सो एक्साइटमेंट, गेटिंग एक्साइटेड फॉर समथिंग, किसी को देखकर डिज़ायर जाग जाते हैं, एकदम से हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना. दैट इज़ द फ्लक्चुएशन इन द मोटिवेशन, फ्लक्चुएशन इन द एक्साइटमेंट. बिकॉज जैसी रियलिटी सामने आती है फिर वही लोग टैटा फिश उनकी हो जाती है. तो दैट्स अ माइंडसेट जो कि एक गुड क्वालिटी एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होता है, पहले एक्साइटेड भी होता है वो, रियलिटी इसकी जब आती है उसको, उस रियलिटी को झेल के अगर वो 90 दिन से ज़्यादा अगर स्टेबल रहता है तो देर आर मोर चांसेस कि वो 90 दिन अगर रुक गया तो वो 6 महीने भी रुक जाएगा, 6 महीने रुक गया तो 1 साल भी टिक जाएगा. तो दिस हैपन्स, हर किसी के साथ होता है, एंड स्टेबिलिटी उसके बाद ही आती है जब रियली में फील्ड लेवल पे काम करना होता है. ओके, सो दैट हैपन्स. नाउ थर्ड इज, व्हाट एज अ लीडर यू कैन डू. As a leader, people will come and go. Okay, so just accept the reality. And but what you have to do is, you have to continuously, you have to grow your personal value. एक बहुत बढ़िया बात क्या है कि टीम में लोग आएंगे जाएंगे, बट आपका काम जो है, डोंट ऑलवेज डिपेंड ऑन योर टीम. ओके, सो अवर बिजनेस शुड बी इन सच अ वे दैट वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अवर अपलाइन और डाउनलाइन, इवन नॉट ऑन द डाउनलाइन. So if you continuously grow your personal value, then you will find that after 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, जो बाकी के जो लोग टिकते हैं बिजनेस के अंदर, they will always
स्टे इन द बिजनेस, ओके। तो चिकन एंड ईगल वाली आपको बातें पता ही हैं, बट यू कैन ओनली टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस। कॉम्प्लेक्स इसलिए है बिकॉज लोगों के साथ काम करना होता है, लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स, कौन सी चीज़ कब बुरा लिख जाती है, कौन सी चीज़ अच्छी हो जाती है, और उनकी लाइफ में अपना अपना अलग अलग मैटर होते हैं, उनके पापा मम्मी वाइफ क्या बोल रहे हैं, वी डोंट नो, ओके। सो व्हाट यू कैन कंट्रोल इज ओनली यू कैन कंट्रोल योर ओन एक्शंस, ओके। सो कीप ग्रोइंग योर पर्सनल वैल्यू, स्टे रेलेवेंट, मार्केट में जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं कीप लर्निंग, बिकॉज अगर आप पुरानी तरीके से ही काम करते रहेंगे देन इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर यू टू स्टे relevant in the business. Now, fourth point, as a leader, what you can do is keep recruiting. Okay, रिक्रूटमेंट आपको करनी पड़ेगी लगातार लगातार लगातार। सो कीप रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग का मतलब ये नहीं कि हमेशा बिजी रहना। रिक्रूटिंग के लिए इफ़ यू क्रिएट अ वेरी गुड सिस्टम, आप एक गुड क्वालिटी कंटेंट बना के, इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग पीपल, अट्रैक्शन मार्केटिंग कर रहे हैं, गुड क्वालिटी वैल्यू दे के गुड क्वालिटी पीपल आपके पास आ रहे हैं, देन जस्ट कीप रिक्रूटिंग पीपल, ओके। सो दीज आर द थिंग्स विच आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। एज अ लीडर यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट this happens, okay। So we discussed about the statistics, then leadership mindset, and now let's focus on how to handle negativity। चलिए, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि लोग आएंगे जाएंगे, बट जो लोग आके नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनका क्या करें। सो लेट्स सी हाउ टू हैंडल इट, ओके। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स, और आप देखिए कितना आप मेरे थॉट से रेजोनेट कर पाते हैं, ओके। टिल नाउ हैव यू फाउंड सम वैल्यू, जस्ट टाइप वैल्यू अगर आपको वैल्यूबल लग रहा है तो। खैर, सो हाउ टू हैंडल नेगेटिविटी। तो दिस इज हाउ आई हैंडल नेगेटिविटी, दैट इज अगर वो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, टीम में सब लोगों को बोल रहा है कि भाई बिजनेस मत करो, इसमें कंपनी में ये लोचा है, अपलाइन में ये लोचा है, क्रॉसलाइन ऐसे कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो रही है, ये हो रहा है, यानी बहुत सारी अलग अलग मन गढ़ंत कहानियाँ वो लोगों को बोलने लग जाता है। जब एक पर्सन टीम को छोड़ के जाता है और मान लीजिए वो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाता है, तो सबसे पहले उसका टारगेट होता है पुरानी टीम, ओके। और होता क्या है कि जब वो हमारी पुरानी टीम, हमारी एग्जिस्टिंग टीम के जो भी लोगों को वो जानने लग जाते हैं, जब उनसे बात करता है तो बोलता है भाई कैसा बिजनेस चल रहा है, ठीक चल रहा है यार, मेरा तो नहीं चल रहा था एक्चुअली, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, बट यार मुझे लगता है इतने महंगे प्रोडक्ट हैं, कंपनी भी ऐसी है वैसी है, कंपनी की मैनेजमेंट पता नहीं क्या कर रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, प्रोडक्ट बेकार हो गए, मतलब दुनिया भर की चीज़ें वो बोलता है, हर चीज़ बोलने, क्योंकि उसको पता है कि दूसरे आदमी को अगर मैं ये बोलूँगा कि यही उसका दर्द है, वो जो इसका दर्द है वो उसी दर्द को थोड़ा सा और मतलब चोट में और ज़्यादा नमक छिड़कता और कुछ नहीं करता, ओके। तो पर्सन को नेगेटिव करके देन वो ट्राई करते हैं कि वो मेरे साथ चल दे, मेरे जो भी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट काम में जा रहा हूँ, जो मेरे सफ़र जो दूसरा है वहाँ पे मेरे साथ चले। सो दिस इज़ क्वाइट नेचुरल, दैट्स ओके। बट एज अ लीडर व्हाट यू कैन डू, you can only be real, okay, just be real and share about the situation with your team। so whenever your next team meeting होती है, जब भी ऐसा होता है कि जब आप इवन अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है, जस्ट बी रियल, और आपको पता चलता है कि आपका वो टीम मेंबर जो छोड़ के गया है वो टीम में नेगेटिविटी फैला रहा है, आपको पता चलता है। सो बेस्ट यही है कि टीम में पहले ही आप शेयर कर दीजिए इस बात को कि आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू वन ऑफ द इंसिडेंट दैट मिस्टर XYZ हैज़ लेफ्ट द टीम, ओके। And I just want to tell you that whenever, based on my experience so far in network marketing, whenever a person, चाहे वो कितना भी brilliant person क्यों ना हो, जब कोई person network marketing हमारे business को छोड़ के जाता है, वो सबसे पहले अपने negative mindset को शेयर करता है लोगों के साथ, ओके। सो इट्स अप टू यू, मे बी दैट पर्सन मे कॉल यू, मे पर्सन विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू, इट्स अप टू यू कि आप क्या बातें कर रहे हैं। बट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब आप उनसे अगर बात करते हैं, जो पर्सन ऑलरेडी बिजनेस को छोड़ चुका है, दैट पर्सन विल ऑलवेज शेयर सम नेगेटिव थिंग्स टू यू, ओके। सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर इट। एंड मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि डोंट इंडल्ज इन सच काइंड ऑफ डिस्कशंस, बिकॉज द गेम इज़ ओवर फॉर द अदर पर्सन बट यू आर स्टिल प्लेइंग, ओके। ये एक तरीके से वही हो गया कि आप कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, दूसरा पर्सन कह रहा है यार मैं तो जल्दी आउट हो गया, वो आपको भी बोल रहा है कि आउट हो जाओ। इट्स अप टू यू कि आपको आउट होना है या यू वांट टू स्टिल प्ले, ओके। सो जस्ट बी रियल एंड शेयर अबाउट द सिचुएशन विद द टीम, ओके, राइट। तो टीम को पहले ही शेयर कर दीजिए विद इन अ ग्रुप मीटिंग में ही शेयर कर दीजिए कि दिस मे हैपन टू यू, दैट पर्सन मे कनेक्ट टू यू। तो इससे क्या होगा, एज अ लीडर you are authentic, you are actually sharing the reality, okay। Next point is how to handle it is never discuss personal problem of a team member with other team member। अक्सर क्या होता है जब एक टीम मेंबर छोड़ के जाता है तो एक फितरत होती है हमारी कि हम दूसरे टीम मेंबर को बताएं, अरे वो बंदा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वो छोड़ के चला गया, अरे ऐसे कर रहा था, वो ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, उसके घर में ये, तुझे पता है उसके घर में प्रॉब्लम चली, उसकी वाइफ उसको डांटती थी, उसके मम्मी पापा ये करते थे। तो जब आप किसी की पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल बातें, क्योंकि आपका एक टीम मेंबर आपको एज अ गुरु मान के, एज अ मेंटर मान के अगर आपको कुछ शेयर करता है, नेवर डिस्कस द सेम
thing with the other team member. Okay, now this can really kill the trust. आपका ट्रस्ट खत्म हो सकता है, और इधर की बात उधर करने वाला, मतलब ये वही वाली बात हो गई, that can destroy your team. सो नेवर डिस्कस कि वो पर्सन क्यों छोड़ के गया. तो अगर कोई पूछा, सर वो तो इतना बढ़िया काम कर रहे थे, वो क्यों छोड़ के चले गए, तो ऑलवेज से दिस, वेलकम टू नेटवर्क मार्केटिंग. तो दिस विल हैपन, एंड अभी आप इस बिजनेस में नए हैं, दिस विल ऑलवेज हैपन. पीपल विल कम एंड गो. 50% पीपल विल लीव एंड सम पीपल विल गो अहेड. नाउ फोकस ऑन योर सेल्फ. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. तो जब भी कोई टीम मेंबर इस तरीके से डाउट करता है भाई कहाँ चले गए वो पर्सन, तो जस्ट शेयर द रियलिटी एंड नेवर डिस्कस कि वो उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, एंड थर्ड थिंग इज यू स्टे फोकस्ड. दिस इज़ वेरी वेरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट लोग तो आएंगे जाएंगे, लोग नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं. जस्ट बी ऑथेंटिक, जस्ट बी रियल विद योर टीम, और एंड यू स्टे फोकस्ड. ओके, आप हमेशा फोकस रहिए. फोकस इन द सेंस कि यू मस्ट शो इमोशनल कंसर्न. एक होता है कि डीटपन, मतलब ये हम बोल रहे हैं कोई बात नहीं, छोड़ के चला गया, फिर टीम बना लेंगे. नहीं, ये बात नहीं. ओके, ऑब्वियसली यू शुड शो सम इमोशनल कंसर्न कि येस आई अंडरस्टैंड ही वॉज अ ब्रिलियंट मैन. उनको वो बहुत बढ़िया काम कर सकते थे, बहुत बढ़िया काम कर भी रहे थे. बट यही एक चीज़ जो एक, जैसे कह सकते हैं कि मुंह से गया हुआ जहर तो फिर भी उससे बचा जा सकता है, बट कानों से गया हुआ जहर जो दिमाग में चले जाता है, उससे बचना बहुत बहुत मुश्किल है. सो आई कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन हैज़ गुड कैलिबर, पर्सन कैन रियली डू वेरी गुड इन दिस बिजनेस, बट आई एम रियली वेरी कंसर्न कि उस पर्सन ने पता नहीं क्यों इस नेगेटिविटी में आकर उसने इस डिसीजन को लिया. बट वॉट एवर इज़ द डिसीजन, उसकी लाइफ है, उसको जो करना है वो करेगा. My blessings are with him, my prayers are with him, but let's focus on business. Okay, so I'm fully focused on my business and I would suggest you all to stay focused on your business. So इस तरीके से जब आप अपना mindset शेयर करते हैं टीम के साथ, so people understand that you are authentic, you are real. Okay, and you spread focus energy. ओके, अगर आप फोकस्ड हैं, बिकॉज यू नो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन. सो आप जैसे बिहेव करेंगे, आप जिस तरीके से अपनी एनर्जी को एमिट करेंगे, द सेम एनर्जी द पीपल विल कैच. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना वैल्यूबल लग रहा है, बट इफ इन केस यू आर फाइंडिंग इट लिटिल वैल्यूबल, in that case just type value. That will actually boost my confidence. Okay, boost my energy also. Now before I close this video, this important tutorial, I want to give you a gift, and that gift is, as I told you, you should always stay on your business, always stay focused, stay relevant, keep learning new things, and always keep recruiting. अगर ऐसा है तो that's why, just to help you in recruitment more, I am going to share with you this amazing gift, and this is an automated webinar, which is a network marketing business ऑनलाइन कैसे बिल्ड करें उसका कंप्लीट ब्लूप्रिंट है. एक ऑटोमेटेड वेबिनार है, इसका एक्सेस मैं आपको दे रहा हूँ. इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस लिंक को दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके जस्ट रजिस्टर फॉर इट. ऑटोमेटेड वेबिनार है, कभी भी देख सकते हैं. वैसे हर 15 मिनट में ये वेबिनार चलता है, एंड दिस वेबिनार इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करें. एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है ये. ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी सुपर वैल्यूबल फॉर यू. So that is it from this video. I hope you found some value. It is all about the mind, and people will come and go. You stay focused. This is a beautiful business, and just stay positive, stay focused. That's it, what I want to tell to you. Okay, do share this video with other people if you think that this is of value. सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो डू शेयर योर कमेंट्स. अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रीड योर कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल शूट अनदर वीडियो फॉर यू टू आंसर योर क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय.